हेलो गाइस। तो अपन आज आगे बात करते हैं वीडियो में। अभी तक अपन ने बात की कि एक्सरे को रीड कैसे किया जाता है, हाउ टू रीड द एक्सरे। व्यूज़ के बारे में अपन ने बात की। तीसरा अपने सिल आउट साइन के बारे में पढ़ा। आज अपन एक्सरे को जनरल पॉइंट्स के बारे में बात करेंगे। तो उसमें सबसे पहला है कंप्लीट फिल्म और इनकम्प्लीट फिल्म। इसका मतलब क्या होता है? तो 3 पॉइंट होते हैं कंप्लीट फिल्म बोलने के लिए कोई भी फिल्म को। एक्सरे में अपन बात करेंगे दिस इज अबव, दिस इज बोथ द साइड और दिस इज बिलो। ठीक है। तो अबव ऊपर का पॉइंट क्या होता है? पहला पॉइंट इसको मैं बोलूँगा कि जो आपकी वर्टिब्रा है ना, ये वर्टिब्रा जो यहाँ पे है, ये T1 रिब है जहाँ पे अटैच हो रही है। दिस इज T1, मतलब फर्स्ट रिब आप अटैच हो रही है, ये T1 वर्टिब्रा हो गई। तो इसके जो लेटरल सेगमेंट्स होते हैं या बोल देंगे लेटरल जो स्पाइंस होते हैं वो अपवर्ड और आउटवर्डली डायरेक्टेड होते हैं। अपवर्ड डायरेक्टेड होंगे, आउटवर्ड डायरेक्टेड होंगे, लेकिन जो C7 वर्टिब्रा है उसमें आउटवर्ड एंड लेकिन डाउनवर्डली डायरेक्टेड होंगे। ठीक है। तो दिस C7 शुड बी विजिबल टू सेट कंप्लीट फिल्म, है ना। तो आपको T1 पूरा दिखना चाहिए, एटलीस्ट C7 वर्टिब्रा भी आपको दिखनी चाहिए जिसके जो लेटरल स्पाइंस है वो डाउनवर्ड और आउटवर्ड होंगे, जबकि T1 जो है वो अपवर्ड एंड ये आउटवर्ड होंगे। ठीक है। ये हो गई ऊपर की बात। दोनों तरफ की बात करें तो यहाँ पे आपको जो एक्सिलरी सॉफ्ट टिश्यू है वो क्लियरली विजिबल होना चाहिए। मतलब जो आपका जो आर्म है और जो ये एक्जिला है, जो एक्जिला की जो आप बोल सकते हो जो आउटर वॉल है, लेटरल वॉल है, जो आपकी आर्म है उसकी जो इनर वॉल है या मिडिल वॉल है, उन दोनों के बीच में जो एयर होती है जिसको अपन बगल बोलते हैं, जो एक्जिला बोलते हैं, ये एयर यहाँ पे विजिबल होनी चाहिए। मतलब आपको एक्सिलरी सॉफ्ट टिश्यू पूरा कंप्लीट दिख रहा है। तो शोल्डर जॉइंट आपको दिखे और एक्सिलरी सॉफ्ट टिश्यू आपको दिखे, बोथ साइड, दोनों साइड दिखना चाहिए, तब अपन उसको कंप्लीट फिल्म बोलेंगे। और नीचे की जब जो तीसरा पॉइंट मैं बोल रहा हूँ उसका मतलब है जो आपके सीपी एंगल है, नॉट कार्डियोफ्रेनिक, कोस्टोफ्रेनिक एंगल जो है। ठीक है। कोस्टो और फ्रीनिक एंगल, कोस्टल और फ्रीनिक, कोस्टल एंड फ्रीनिक। तो कोस्टल फ्रीनिक एंगल शुड बी विजिबल। तो ये तीनों चीज़ विजिबल है। ऊपर से 7 वर्टिब्रा विजिबल है, बोथ साइड आपको जो ये एयर है या बोल सकते हैं कि जो सॉफ्ट टिश्यू है, शोल्डर जॉइंट है, वो पूरा विजिबल है। और नीचे की तरफ जो आपका सीपी एंगल दोनों तरफ विजिबल है, दैट इज कंप्लीट फिल्म। इसका मतलब होता है फिल्म कंप्लीट है, एक्सरे अच्छे से लिया हुआ है, फिल्म कंप्लीट है, कहीं कटी हुई नहीं है, कोई भी लीजन आप मिस नहीं करेंगे, आपको चेस्ट जो है वो पूरी कंप्लीट आपको दिख रही है। चलिए नेक्स्ट अपन बात करते हैं एक्सपोजर की। तो एक्सपोजर का मतलब डायरेक्टली डिफाइन होता है वोल्टेज से, है ना। एक्सरे का क्या वोल्टेज है, कितना एक्सपोजर है फिल्म में। एक्सपोजर क्यों डिफाइन होता है उसके बारे में बात करूंगा मैं। तो वापस अपन वर्टिब्रास की बात करेंगे, इसमें आप समझना, थोड़ा और पास में ले रहा हूँ। ठीक है। तो ये रिब जो फर्स्ट रिब है यहाँ पे जाकर जुड़ रही है, दिस इज T1। तो सेंट्रल स्पाइन आपको T1 का दिख रहा है, T2 दिख रहा है, T3 दिख रहा है, T4 दिख रहा है। T1, T2, T3, T4। T4 मतलब जहाँ पे आपकी क्लेविकल अटैच होती है वो एक तरह से आप बोल सकते हो कि T4 लेवल जो होता है उस पर। तो ये स्पाइन आपको क्लियरली विजिबल है। बिलो दैट शुड बी फेंटली विजिबल, ऐसा बोला जाता है कि T1, T2, T3, T4 आपको क्लियरली विजिबल होने चाहिए। और बिलो दैट इंटरवर्टिबल डिस्क आप बोल सकते हो या स्पाइन आप बोल सकते हो, आपको फेंटली विजिबल होना चाहिए, तब आप इसको एडिक्वेट एक्सपोजर बोलते हो, एडिक्वेट एक्सपोजर। ओके। अंडर एक्सपोज फिल्म क्या होगी, आपको ये क्लियर नहीं दिखेगा, है ना, या बोल सकते हो ये तो बिल्कुल भी नहीं दिखेगा और ये भी उतना क्लियर नहीं दिखेंगे। ओवर एक्सपोज फिल्म क्या होगी, ये बिल्कुल क्लियर होंगे, साथ ही T4 के नीचे तक भी आपको स्पाइन क्लियरली दिखेगा, आपको मेकआउट कर पाओगे T5, T6, T7, T8, T12 तक, फिर L1, L2 मेकआउट कर पाओगे और बीच में इंटरवर्टिब्रल डिस्क तक भी आपको क्लियरली दिखने लग जाएगी। अब इफेक्ट क्या होता है, एडिक्वेट है, बहुत अच्छी बात है, अच्छा इफेक्ट है, आपको लंग आराम से अच्छे से दिखेंगे। अंडर एक्सपोज फिल्म है, मतलब क्या हुआ, वोल्टेज कम था, एक्सरे की जो कैपेसिटी है वो कम गई है, मतलब एक्सरे का जो अमाउंट है वो कम गया है, पीएस है वो कम होगा, तो आपको बायलेटरल हेजीनेस दिखेगी, बायलेटरल वाइट दिखेगा। तो अंडर एक्सपोज फिल्म में आपको लगेगा, क्योंकि यहाँ पे जो लोअर वाला पार्ट होता है, जो लोअर लंग्स है उसकी बात होता है, वो मास 3D, आप 3D सोचिए, है ना। 3D सोचोगे तो लोअर मास थोड़ा ज़्यादा होता है, अपर मास थोड़ा कम होता है, तो लोअर जो एरिया है वो आपको वाइट दिखेगा, आपको लगेगा यार बायलेटरल हेजीनेस है, मतलब इसको बायलेटरल न्यूमोनिया है या वायरल न्यूमोनिया, इस तरह का प्रेजेंट करेगा। ओवर एक्सपोज फिल्म में क्या होगा, पूरा ब्लैक दिखेगा, है ना। ओवर एक्सपोज फिल्म पूरा ब्लैक दिखेगा, आपको हार्ट शायद ना भी दिखे, क्योंकि इतनी एक्सरे जाएगी, हार्ट को पूरा पियर्स कर जाएगी, आपको पोस्टीरियर लंग जो हार्ट के पीछे जो ये बाउंड्री आपको दिख रही है लगभग पीछे, वो भी क्लियरली दिखेगा, इवन स्पाइन तक आपको क्लियर दिखने लग जाएगा। तो यहाँ पे लंग आपको बिल्कुल ब्लैक दिखेंगे, ट्रांसलूसेंट जिसको अपन बोलते हैं, हाइपरल्यूसेंट बोल सकते हो, ट्रांसलूसेंसी बढ़ गई, हाइपरल्यूसेंट लंग हो गए, तो वो आपको क्लियरली यहाँ पे दिखेंगे। इसका मतलब आप यहाँ पे मिस्टेकनली इसको COPD बोल दोगे,
है ना, लेकिन ये COPD नहीं होगा, ये ओवर एक्सपोज फिल्म हो। तो फिल्म शुड बी एडिक्वेटली एक्सपोज, ठीक है, ना तो अंडर एक्सपोज होनी चाहिए। अंडर एक्सपोज होगी तो आपको निमोनिया का डाउट होगा, बायलेटरल निमोनिया हो गया है, और ओवर एक्सपोज होगा तो आपको COPD का डाउट हो सकता है। ये कभी कभी बोल सकते हैं यार ये बायलेटरल निमोथोरेक्स तो नहीं है, बायलेटरल बुल्ला तो नहीं बन गए, है ना, तो ओवर एक्सपोज फिल्म नहीं होनी चाहिए, ठीक है। थर्ड अपन बात करेंगे इंस्पिरेटरी फिल्म और एक्सपिरेटरी फिल्म, ठीक है, ये अपन नेक्स्ट वीडियो में बात करते हैं।